नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। आपका पार्ट नंबर 4 स्किप हो गया था, वो करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 11:1। देखिए प्रीवियस की तरह इनके मेथड है, आपने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। पहले आप फार्मूला ओपन करें। आपने यहाँ से फार्मूला ओपन किया 2nc3 का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। 2n में से 3 को माइनस कर देना और 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से भी आप फार्मूला ओपन कर लें। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यहाँ से हो जाएगा n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर 11:1 था, तो आपने इसको 11/1 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना होता है कौन सी टर्म को सिमिलर बना के आप कैंसिल कर सकते हैं। आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सचेंज कर दिया। ये 3 फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब ये n-3 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं जब हम ये ऊपर वाली टर्म को खोल दें। तो 2n फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल और नीचे भी 2n-3 फैक्टोरियल था, तो यहाँ तक हम स्टॉप कर गए। अब यहाँ है हमारे पास n-3 फैक्टोरियल। n को ओपन करें n-3 फैक्टोरियल तक, n-3 से कैंसिल, 2n-3 2n-3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई हैं, 2n, 2n-1, 2n-2। ठीक है, और इस साइड से हमारे पास रह गया n, n-1, n-2 इक्वल्स टू 11। अब ये वाली जो टर्म है इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 को कॉमन ले लिया तो रह गया n-1। ये n-1 इस वाले n-1 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये वाला n इस वाले n के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने नहीं किया हुआ, यहाँ पे आप कर लें। ये वाला n इस वाले n के साथ कैंसिल कर दें। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2n-1 और नीचे से n-2 यहाँ से 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो 6 निकल आएगी। उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्या है, cn6 रेशो n-3 c3 इज इक्वल टू 33:4। फॉर्मूलाज ओपन करें। n फैक्टोरियल, n में से 6 को -6 रेशो डिवीजन में चेंज हो जाएगी। n-3 फैक्टोरियल, n-3 और नीचे से -3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का रेशो, इसको डिवीजन में कर दें। अब ये n-6 है, ऊपर n फैक्टोरियल है, तो हम इसको जो है वो इस तरीके से ओपन करें कि n-6 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखें दूसरी वाली साइड पर अगर हम यहाँ से n-3 माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास n-6 बन जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई है और 3 को 6 मैंने ऊपर जाकर क्लोज किया है। ये वाली 6 वाली टर्म ये वाली 6 वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। ये n-3 इस वाले n-3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 6 फैक्टोरियल था, इसको हमने 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया तो ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये n फैक्टोरियल था, इसको हमने n फैक्टोरियल को ऑलरेडी n-3 तक ओपन किया हुआ था। ऊपर से हमारे पास क्या टर्म्स रह गई, n, n-1, n-2। इस वाली साइड से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल हो गई है। नीचे से हमारे पास रह गए 6 5 30 और ये हमारे पास 30 आ गया। ये वाला 4 जो था वो इस वाले 4 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ से 33 रह गया। अब ये 30 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो 990 हो जाएगा। 990 का फैक्टर बनाएं तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 9 आप कंपेयर करेंगे तो n जो है वो 11 से कंपेयर हो रहा है, तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। इस तरीके से आप सेकंड को भी सेकंड से कर सकते हैं, तब भी 11 ही आएगा। थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तब भी n की वैल्यू 11 ही आएगी। उसके बाद आपके पास है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की आपके पास स्टेटमेंट है 2nc3 रेशो nc2 इज इक्वल टू 12:1। अब इनमें कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूलाज ओपन करने और आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। इसका फार्मूला ओपन किया तो 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 हो जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवीजन में चेंज कर देना। अब नीचे 2n-3 है, ऊपर 2n है, तो 2n को 2n-3 फैक्टोरियल तक ओपन करें और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल कर दें। ठीक है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को भी आप ओपन कर दें। क्यों 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे कर दें। n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n, n-1, n-2 हो जाएगा। n-2 n-2 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 2 फैक्टोरियल ये वाले 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये वाला n इस वाले n से कैंसिल। यहाँ से रह जाएगा 2, यहाँ से 2n-1 और 2n-2, नीचे से आपके पास रह गया 3 और यहाँ से रह गया n-1 और इक्वल
इक्वल्स टू 12। 3 को अंदर मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म में से यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 सेम बन जाएंगे, इनको कैंसिल कर दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2n-1 इज इक्वल्स टू ये जो 3 है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, 4 9 जार 36, 1 माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 2 5 जार 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास थे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 6 पार्ट। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आर की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। देखें ये हमने भी पीछे भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन इक्वल में आ रहे हो तो हम उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब ये वाली वैल्यू लिखिए, ये एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास 15 एज इट इज़। अब ये हमारे पास क्या होता है, 15 में से ये नीचे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो ये 15 ऊपर 15 था और 15 में से हमने ये आर वाली वैल्यू, आर की वैल्यू को माइनस कर दिया, माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो गए। 15 में से 3 माइनस करेंगे 12। अगर ऊपर वाली पावर सेम है तो नीचे वाली जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो 3r इज इक्वल टू 12 माइनस आर, और ये आर जो है यहाँ पे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 नीचे आके डिवाइड, और 4 3s आर 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 वाली, एन सी आर प्लस एन आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस आ जाएं तो उसको हमने एक कंसिडर करना होता है, वो वाला। अब देखें ये हमारे पास हमने इसकी राइट साइड को राइट किया है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे ये टर्म माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। इसकी राइट साइड को लें, राइट साइड पे आपके पास 7c3 प्लस 7c2। अब देखें हमने क्या पढ़ा था, ऊपर वाली टर्म्स में एक प्लस कर देते हैं और नीचे हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 3 और 2 में से ग्रेटर होता है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 7 प्लस 1 होता है 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नीचे 3, इक्वेशन नंबर 1। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास आर 8cr। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आर की वैल्यू है 3, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, तो हम आर की वैल्यू को यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये इसके साथ कंपेयर करें तो आर की वैल्यू आपके पास 3 निकल आएगी, ये पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल करके लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास है आर 8cr और इक्वल्स टू 8c3। ऊपर अगर 8 सेम है तो नीचे आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, आपके पास 3 निकल आएगी। उसके बाद आपके पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में अगेन आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है। 16r एज इट इज़, ऊपर से 16 और नीचे 16 में से ये r की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। r की वैल्यू को माइनस कर दिया, माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अगर ऊपर वाली 16 दोनों वैल्यू सेम है तो नीचे वाली वैल्यू उसको कंपेयर कर लेंगे। ये माइनस आ रहा है, लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा। 16 माइनस 4 12, आर में आर प्लस करेंगे 2r, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पहले इन दोनों के फार्मूलाज को ओपन करें। रेशो डिवीजन को कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 15 फैक्टोरियल है और दूसरी तरफ हमारे पास जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और फिर यहाँ से 15 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास था r माइनस 1 फैक्टोरियल और 15 माइनस r। तो ये जो हमारे पास 15 माइनस है, ये यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया था, ये इसको ओपन जब हम करते हैं 15 माइनस r माइनस 1 है, तो ये माइनस की वजह से इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये प्लस 1 बन जाता है। 15 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये r माइनस 1 ये r माइनस 1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर से रह जाएगा 16 माइनस r फैक्टोरियल, नीचे से आपके पास रह जाएगा r इंटू 15 माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11/5। ऊपर से अब आप क्या करें कि आप ऊपर वाली टर्म ओपन करेंगे तो आपके पास नीचे वाली टर्म से सिमिलर बन जाएगा। 16 माइनस r फैक्टोरियल है, इससे पीछे वाला करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे। 16 में से 1 निकालते हैं तो 15, तो 15 माइनस r और 15 माइनस r आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्टेप किए, मैं आपको बता रही हूँ। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 15, उसको हम 15 माइनस r लिखेंगे, तो नीचे भी 15 माइनस r है, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको क्रॉस
मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस आर से और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट जो हैं वो सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, बाकी उसके पार्ट्स जो हैं वो आपने उनका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, वहाँ से देख के आपने उनको समझ लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर हमारे पास 3 जो हैं वो टर्म्स आ गई हैं, वो भी रेशो के साथ। ये 3 टर्म है रेशो में, ये भी 3 टर्म है रेशो में। पहले 2 टर्म्स को कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड लिख ली और इस साइड से फर्स्ट एंड सेकंड। इसका फार्मूला ओपन कर दिया, इसका भी फार्मूला रेशो को डिवाइड में चेंज कर दिया। रेशो डिवीजन में चेंज होती है तो 6 डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स करने के बाद n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों टर्म नीचे एज इट इज़, ये वाली ऊपर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज़। अब हमारे पास क्या है कि हम r फैक्टोरियल को ओपन करें तो यहाँ से r-1 कैंसिल हो सकता है। तो इस r फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया तो r-1 हो गया। ये n-r+1 अगर इसको ओपन किया जाए तो हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल हो सकती है। इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें से जब हम -1 करेंगे तो -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और n-r रह जाएगा। तो n-r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से हमारे पास रह जाएगा r और नीचे से n-r+1 और यहाँ से आप 2 के टेबल पे कटिंग करें, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरफ से सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है और उधर से भी सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करेंगे, इसका फार्मूला ओपन किया, ये रेशो डिवीजन में चेंज हो गई है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों रेशो में है तो ये डिवीजन की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद अब देखें, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो n फैक्टोरियल, ये नीचे वाली टर्म आपके पास ऊपर चली जाएगी और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से r फैक्टोरियल है, ये एज इट इज़। n-r फैक्टोरियल को यहाँ पर आप ओपन कर दें, n-r एज इट इज़ और उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली टर्म है r+1 है, इसको आप ओपन करेंगे तो इससे अगली टर्म क्या होगी, r+1 -1 माइनस से कैंसिल और रह जाएगा r फैक्टोरियल। ये वाला r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ ऊपर से रह जाएगा r+1, नीचे से रह जाएगा n-r, इधर से हमारे पास है 2/3, ठीक है। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखें, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स आ गई। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, r वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये +3 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3 + 2 करेंगे 5 बन जाएगा। ये वाले 2n को इस तरफ ले आए = -3, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी ये। अब देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। इन दोनों को एक जैसे या तो r की वैल्यू सेम बने या तो n की वैल्यू जो है वो सेम बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 10 4 और -6 और इधर भी हमारे पास है 10 3 और 3। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम 10 और 10 दोनों सेम बन गए ना 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया। इस वाली इक्वेशन नंबर 3 को और दूसरी वाली इक्वेशंस को कंपेयर, आइए मेरे पास, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब देखें, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को और ये इस इक्वेशन को एक जैसा बनाना है तो या तो r के साथ r की दोनों वैल्यू सेम हो जाए या n की दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और 10 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10r 4n और 6, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिखा तो ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, इसमें से इसको प्लस करेंगे तो 9। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आती है इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 9 को पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू जो है वो 3 निकल आएगी, ठीक है। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन आपको PDF के अंदर अवेलेबल है, तो आपने वहाँ से कर लेना है। तो समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।